नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी। आज हम कौन सी 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को जिस प्रकार आप रीड करोगे उसका सॉल्यूशन उसी प्रकार कन्वर्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड कीजिए, है ना। तो एक त्रिज्या दे रखी है 4.2 सेमी वाली एक धातु का एक गोला है। ये गोला है ठोस गोला दे रखा है ना। तो उसको पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। 6 सेमी त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, है ना, कोई भी चीज को पिघलाकर, यानी कोई चीज ठोस है उसको पिघलाकर अगर कोई चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, या फिर कोई चीज को भर रहे हैं या फिर खाली कर रहे हैं, तो उसमें काम आता है आयतन। उसमें काम आता है आयतन। जैसे कि अभी एक वस्तु है, एक धातु है, गोला, बिल्कुल ठोस गोला है, उसको पिघलाकर एक बेलन में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी बेलन एक चादर की तरह ऐसे गोल होती है ना, तो उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज ये ध्यान रखो कि धातु तो सेम है, यानी गोले का जितना वेट है ना उतना ही वेट किसका है, बेलन का है। दोनों का वेट सेम है, तो मतलब दोनों का आयतन सेम है, यानी दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। जिसको पिघलाकर आप चाहे गोले को पिघलाकर एक शंकु में कन्वर्ट कर दो, या फिर एक गोले को पिघलाकर एक घन में कन्वर्ट कर दो, पर सभी का क्या है, आयतन समान रहेगा। तो इसी प्रकार हमें क्या, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर बेलन का। जैसा कि मैंने क्या, किसी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का आयतन क्या है, बराबर हो जाता है ना। तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। दोनों का आयतन क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों का आयतन बराबर हो गया ना। तो अब इसका आयतन का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब बराबर। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर h। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। कई बार क्या है कि क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हुए हमें ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, उस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो कई बार क्या होता है, अब ये दे रखा है क्वेश्चन, आपने यहां तक सॉल्यूशन कर लिया, तो आपको ये दिखेगा कि पाई और r क्यूब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। यानी कि जबकि सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है। सबसे बड़ी गलती कहां पे होती है, यहीं पे होती है। क्योंकि गोले की जो त्रिज्या है ना वो अलग है, वो अलग है, और बेलन की जो त्रिज्या है वो अलग है। इसलिए ये r क्यूब और r स्क्वायर कैंसिल नहीं होंगे। हाँ माना, पाई क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचा, 4/3 r क्यूब बटे ये r स्क्वायर को हम यहां ले जाएंगे, बराबर क्या बचा, h। अब हम इधर लिखते हैं कि क्या, हम जानते हैं ये फिर क्या दिया है, क्या है, गोले की त्रिज्या। क्या दिया है, गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 4.2 सेमी स्क्वायर, नहीं सेमी। और बेलन की त्रिज्या क्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या दे रखी है 6 लन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कितनी है, 6 सेमी। अब इन दोनों त्रिज्याओं को उठाकर इस क्वेश्चन में रखते हैं, चलो, है ना। तो 4/3 इंटू, जैसे अब ये किसकी है, क्यूब वाली, 4.2 का क्यूब बटा, और जो 6 का स्क्वायर बराबर एच। किसके लिए, हाइट के लिए। हाइट ही तो हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। हम इसको और सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, 4/3 इंटू जब आप 4.2 का जब क्या करेंगे, ये रफ है ना, इंटू करके फिर क्यूब निकालेंगे ना। जब आप इन चीज को क्यूब निकालेंगे तो आपका आएगा 74.08
और भी कुछ संख्या आएंगी पर हम पॉइंट के 2 संख्या तक लेंगे। तो इंटू करने पर ये मान आ गया, तो अब इस यहां रख देंगे 74.08 बटे, और 6 का स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर 36, सिंपल। और 4 के फारे से यानी 4 की टेबल से 4 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 9, तो 74.08 बटे कितना हो गया, ये कितना हो गया, कितना हो गया ये 27। जब इनका इसमें भाग देंगे, जब इनका इसमें भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 2.7 इसकी क्या आएगी, ऊंचाई आएगी। या आप कैलकुलेशन कर लेना, ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि ये भाग का आंसर सही है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना, क्योंकि ये आंसर करेक्ट है। आंसर क्या है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करना और क्वेश्चन को समझना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्षेत्रमिति में। क्षेत्रमिति ऐसी प्रश्नावली है जिसमें आप क्वेश्चन रीड करने के साथ ये पता चल जाता है कि हमें सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करना है और उसका जो दिया क्या है और हमें क्या ज्ञात करना है ना। तो हम अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी के लिए धन्यवाद।